नमस्कार, समाधान भारत पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता, उपस्थित हूं आपके समक्ष आज का बुलेटिन लेकर। क्या कुछ रहा प्रदेश भर में खास, आपके समक्ष इस बुलेटिन में साझा करने वाली हूं। तो आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर। शुरुआत करेंगे आज के मौसम से। हिमाचल के 4 जिलों में चली हीटवेव, कल भी अलर्ट। पंचायती राज चुनाव पर बागी उम्मीदवार पर सख्त, भाजपा 6 मामले अनुशासन समिति को भेजे। मनीष कुमार गुप्ता ने कांग्रेस प्रत्याशी पर उठाए सवाल, कहा कि प्रत्याशी ने चुनाव से पहले क्यों नहीं चुकाया सोसाइटी का ऋण। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय में अर्पित की गई श्रद्धांजलि। शिमला में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, 7वें दिन बनी सहमति, मेयर और सहब सोसाइटी के कर्मचारियों के बीच समझौता। पर्यटन सीजन के बीच पर्यटन कुल्लू विभाग की बड़ी कार्रवाई। विजिलेंस ब्यूरो को आरटीआई के दायरे से बाहर करने की अधिसूचना पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। बिजली बोर्ड में ग्रुप ए से ग्रुप डी तक भर्ती, पदोन्नति प्रक्रिया बदली, समितियां पुनर्गठित। धर्मशाला में पहली बार पहुंचेगी आईपीएल ट्रॉफी, विशेष मंच और लाइटिंग की होगी व्यवस्था। सरकारी सीबीएसई स्कूलों में 9वीं कक्षा को पढ़ाया जाएगा नया सिलेबस, निदेशालय ने मांगा रिकॉर्ड। अब खबरें विस्तार से। शिमला में आज का मौसम आमतौर पर साफ और गर्म रहेगा। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच और न्यूनतम तापमान लगभग 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। धूप खिली रहेगी और बारिश की कोई संभावना नहीं है। हिमाचल के मैदानी इलाकों जैसे ऊना में लू हीटवेव का अलर्ट है, लेकिन शिमला में मौसम सुहावना रहने की उम्मीद है। हमीरपुर में पंचायती राज चुनाव को लेकर भाजपा में बागपत के सुर तेज हो गए हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश ठाकुर ने बताया कि बड़सर, भोरंज और हमीरपुर मंडलों से पार्टी प्रत्याशियों के खिलाफ बागी होकर चुनाव लड़ने के 6 मामलों को प्रदेश अनुशासन समिति को भेजा गया है। पूर्व विधायक बलदेव शर्मा पर भी अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ दुष्प्रचार और कांग्रेस से सांठगांठ के आरोप लगे हैं। वहीं भाजपा ने नगर निकाय चुनाव में 21 सीटों पर जीत का दावा किया है। नगर परिषद सुजानपुर के वार्ड नंबर 2 से भारी मतों से जीत हासिल करने वाले नवनियुक्त पार्षद मनीष कुमार गुप्ता ने कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार पर सवालिया निशाना खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि 4 मई को सहायक निर्वाचन अधिकारी सुजानपुर के पास उन्होंने शपथ पत्र दायर किया था, जिसमें वार्ड नंबर 2 से कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी पर ब्राह्मण सोसाइटी का 5 लाख रुपए का कर्ज दिया था। बढ़ते बढ़ते यह 11,60,000 रुपए हो गया। मनीष कुमार गुप्ता ने हिमाचल प्रदेश के इनकम टैक्स विभाग से मांग की कि आचार संहिता के दौरान उनके प्रतिद्वंदी द्वारा एकदम से 11,60,000 रुपए कहां से प्राप्त किया और किस खाते में उनकी ट्रांजैक्शन हुई है, इसके बारे में सुजानपुर की जनता को जानकारी उपलब्ध करवाई जाए। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर शिमला स्थित कांग्रेस कार्यालय में उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के नेता और शिमला के विधायक हरिजनार्थ समेत अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में राजीव गांधी की जीवन यात्रा और उनके योगदान को याद करते हुए नेताओं ने उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त की। हरिजनार्था ने राजीव गांधी के जीवन की प्रमुख घटनाओं का जिक्र करते हुए बताया कि उन्होंने तकनीक, संचार और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाए। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी की दूरदृष्टि ने भारत को सूचना क्रांति की दिशा में अग्रसर किया, जिसके गांव तक भी विकास की रोशनी पहुंची।
शिमला शहर में पिछले 7 दिनों से जारी सफाई कर्मियों की हड़ताल आखिरकार समाप्त हो गई है। नगर निगम प्रशासन और सेहत कर्मियों के बीच वीरवार दोपहर हुई वार्ता में कई महत्वपूर्ण मांगों पर सहमति बनने के बाद कर्मचारियों ने हड़ताल वापस लेने का ऐलान कर दिया। समझौते के तहत सफाई कर्मियों के वेतन में 10% बढ़ोतरी की जाएगी। इसके अलावा हड़ताल के दौरान बर्खास्त किए गए 41 कर्मियों की सेवाएं भी बहाल की जाएगी। कर्मचारियों की लंबे समय से चल रही मांग के अनुसार 4914 नीति के तहत सभी कर्मियों को 15 दिन की विशेष अवकाश सुविधा देने पर भी सहमति बनी है। कुल्लू में पर्यटन सीजन रफ्तार पकड़ चुका है और बड़ी संख्या में पर्यटक जिला पहुंच रहे हैं। इसी बीच पर्यटन विभाग ने जीबी बंजार क्षेत्र में बिना रजिस्ट्रेशन चल रही होटल, होम स्टे और पर्यटन इकाइयों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। पर्यटन अधिकारी डॉक्टर रोहित शर्मा ने बताया कि शिकायतों के बाद विभाग ने विशेष निरीक्षण अभियान चलाया, जिसमें करीब 15 इकाइयां बिना पंजीकरण या अधूरी प्रक्रिया में पाई गई। विभाग ने संचालकों को कमियां दूर करने के निर्देश दिए हैं। वहीं जलौड़ी जोत में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए निरीक्षण किया गया है, जहाँ भविष्य में पर्यटकों को जिपलाइन जैसी गतिविधियों की सुविधा मिल सकेगी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो को सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे से बाहर करने की राज्य सरकार की अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने इसे लेकर 12 मार्च को अधिसूचना जारी की थी। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार, विजिलेंस ब्यूरो सहित अन्य विभागों को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 24 जून को होगी। गौरतलब है कि वर्ष 2024 में विजिलेंस ब्यूरो में भ्रष्टाचार और झूठे दस्तावेज देने को लेकर एक FIR दर्ज की गई। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने कर्मचारियों की भर्ती, पदोन्नति व सेवा पुष्टि प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित एवं पारदर्शी बनाने के लिए नई विभागीय पदोन्नति समिति और विभागीय भर्ती समितियों का पुनर्गठन कर दिया है। बोर्ड प्रबंधन की ओर से जारी कार्यालय आदेश में मुख्यालय, विंग, सर्किल और डिवीजन स्तर तक सब विभिन्न श्रेणियों के पदों के लिए नई समितियों की संरचना तय की गई है। बता दें कि विभाग ने नियमों का बदलाव किया है। भर्ती राज्य चुनाव आयोग के माध्यम से होती है। IPL के पहले प्लेऑफ धर्मशाला में होने वाला मुकाबला ऐतिहासिक होगा। धर्मशाला स्टेडियम में पहली बार खेले जाने वाले पहले क्वालिफायर मुकाबले के दौरान IPL की चमचमाती ट्रॉफी भी स्टेडियम में विशेष मंच पर स्थापित की जाएगी। ऐसे में हजारों क्रिकेट प्रेमियों को न केवल रोमांचक मैच का आनंद मिलेगा, बल्कि उन्हें करीब से IPL ट्रॉफी देखने का अवसर भी मिलेगा। IPL प्रबंधन और आयोजन समिति की ओर से ट्रॉफी को मैदान के VIP एरिया के पास विशेष सुरक्षा घेरे में रखा जाएगा। हिमाचल प्रदेश के सरकारी CBSE स्कूलों की 9वीं कक्षा में नया सिलेबस पढ़ाया जाएगा। CBSE ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से देश भर में 9वीं कक्षा के लिए नया पाठ्यक्रम लागू किया है। इसी को देखते हुए प्रदेश शिक्षा निदेशालय ने सभी संबद्ध स्कूलों से 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को संशोधित नामांकन भेजने को कहा है, ताकि उसी आधार पर पुस्तकों की मांग हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला को भेजी जा सके। विद्यार्थियों का डाटा मिलने के बाद नए सिलेबस की किताबें उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रदेश सरकार ने 156 सरकारी स्कूलों को CBSE से संबद्ध करने की मंजूरी दी है। फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे समाधान भारत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।